नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति की क्लास की आरबीएससी पैटर्न पर आधारित राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक। कक्षा 6 अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय, यानी कुल मिला के विभिन्न परीक्षाओं के लिए राजस्थान अध्ययन की महत्वपूर्ण किताबें आरबीएससी की जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उनको हम शुरू करने वाले हैं। और किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है बात करेंगे, यानी सूचना सहायक के लिए, जूनियर अकाउंट के लिए, संगणक के लिए, कृषि पर्यवेक्षक, आरएएस, रीट, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, शिक्षक भर्ती, आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे हम 6ठी कक्षा से, यानी इतिहास, कला, संस्कृति की एक एक टॉपिक आपको करवाने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और अपने दोस्तों को शेयर करें, इस प्रकार की क्लास से महत्वपूर्ण आप जब पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 6ठी क्लास से। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं एक नई शुरुआत नई क्लासों के माध्यम से। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 राजस्थान अध्ययन की किताब है जो कक्षा 6 में चलती है, इसको पूरी करवाने वाले हैं। इस किताब के अंदर के मैटर की क्या क्या चीज़ें हैं और आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे। पूरे वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। यह आरबीएससी कक्षा 6 की अनुक्रमणिका है और अनुक्रमणिका के अंदर जैसे पहला अध्याय दे रखा है राजस्थान एक परिचय, दूसरा अध्याय राजस्थान का इतिहास, तीसरा अध्याय दे रखा है इतिहास जानने के स्रोत, चौथा अध्याय राजस्थान में प्राचीन सभ्यता एवं स्थल, पांचवा अध्याय आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, छठा अध्याय राजस्थान का भौतिक स्वरूप, सातवां अध्याय जल संसाधन एवं संरक्षण, आठवां अध्याय आजीविका के प्रमुख क्षेत्र और नौवां अध्याय राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और 10वां अध्याय अंतिम है लोक संस्कृति एवं कला। इस सारे अध्याय को हम कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहले अध्याय से। पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और हम एशिया महाद्वीप में जो एक देश है जिसका नाम है भारत, उसमें हम रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यानी भारत के अंदर कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? यानी हमारे राज्य का नाम तो सबको पता है, राजस्थान। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? यानी ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो पड़ोसी राज्य राजस्थान के पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। इसमें कुल कितने ज़िले हैं? यानी राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में कुल 33 ज़िले हैं और बढ़ा भी दिए गए हैं, लेकिन अभी भौगोलिक रूप से 50 ज़िले हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उनका क्षेत्रफल निश्चित नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में 33 ज़िले हैं, लेकिन उनको बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? यानी 7 प्रशासनिक संभाग है, जिनके अंदर बात करते हैं अपन जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, अजमेर है, कोटा है और बीकानेर है। आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। यानी जो मैंने जानकारी आपको दी है वो डिटेल से हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? यानी राजस्थान में निवास करते हैं, उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी 1 नवंबर 2001 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 10.41 या 10.41%। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। यानी राजस्थान आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया 7 चरणों में चली, जो 17 से 18 मार्च 1948 से लगाकर 1 नवंबर 1956 तक जो प्रक्रिया चली थी, उसमें एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आया है। यानी जो राजस्थान दिखता है उसका स्वरूप कब आया? 1956 में।
ये भारत का नक्शा दिख रहा है आपको। भारत के अंदर बात करते तो राजस्थान बिल्कुल पाकिस्तान जो दे रखा है यानी पश्चिम के अंदर स्थित है। ये पूर्व वाला हिस्सा है और पश्चिम वाला, और लद्दाख दे रखा उत्तर के अंदर और नीचे से दक्षिण। हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ दक्षिण होती है, और सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है और उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। तो राजस्थान पश्चिम में स्थित है भारत के। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है और भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब दे रखा है, उसके बाद हरियाणा दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश दे रखा है और इधर दे रखा है गुजरात दे रखा है। यानी 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है और एक देश से घिरा हुआ राज्य है राजस्थान। आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्न दे रखे। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने अभी देखा पाकिस्तान से मिलती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। यानी उत्तर के अंदर बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा है। पूर्व के अंदर बात करते हैं उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का आता है। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, और दक्षिण की बात करते हैं तो गुजरात जुड़ा हुआ है राजस्थान में। यह राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र दे रखा है, जिसके अंदर सबसे उत्तर में दे रखा है पंजाब दे रखा है, और ये उत्तर के अंदर ही दे रखा है। उत्तर पूर्व के अंदर हरियाणा दे रखा है जो पड़ोसी राज्य है, और ये देखिए उत्तर के अंदर उत्तर प्रदेश दे रखा है उत्तर पूर्व के अंदर। और नीचे की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व की बात करते हैं मध्य प्रदेश है, और दक्षिण की बात करते हैं तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। यानी राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और 33 जिलों की बात डिटेल से करते हैं। ये राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र है। और उत्तरी जिलों की बात करते तो राजस्थान के उत्तरी जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। पश्चिमी जिलों की बात करते हैं, पश्चिमी जिलों में जैसलमेर है और बाड़मेर दे रखा है। पूर्वी जिलों की बात करते हैं तो धौलपुर पूर्वी जिला है और भरतपुर दे रखा है। और इसी प्रकार से राजस्थान के दक्षिणी जिलों की बात करते हैं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दक्षिणी जिले हैं। आगे की बात करते हैं हम, अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं। जैसे राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाई है। यानी राजस्थान में कुल 7 संभाग और 33 जिले हैं। उनको प्रैक्टिस के माध्यम से याद करिए कौन सी दिशा में कौन सा जिला है। यानी प्रैक्टिस है मैक्स मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस करने से अभ्यास से परिपूर्ण होते हैं, तो नक्शे को बार बार प्रयास करें। राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले अभी हमने देखे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। दक्षिणी जिले की बात करते हैं दक्षिणी की, तो दक्षिणी जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा देखें। पूर्वी जिलों की बात करते हैं तो हमने धौलपुर और भरतपुर देखे हैं। और पश्चिमी जिलों की बात करते हैं तो हमने बाड़मेर और जैसलमेर देखे। अब राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है, और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश में। तो ये बार बार प्रश्न RS तक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान भारत के अंदर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। यानी छोटी चीज़ समझ के छोड़ना नहीं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें ही, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटे छोटे प्रश्नों से आपका सिलेक्शन होता है। यानी छोटे प्रश्न समझ के छोड़ देते हैं जो आपके सिलेक्शन में 1-2 प्रश्न की रुकावट की बाधा बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ना छोड़े, याद करें। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक यानी ऊपर से नीचे तक 826 किलोमीटर है, एवं पूर्व से पश्चिम तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर हो गई। उसके बाद पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है मिलान करने से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसको भी आप लिख ले, याद कर ले। आगे बात करते हैं राजस्थान के जिले एवं संभाग की। प्रशासनिक सुविधा के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी देश को राज्य को जिलों में बांटा गया है। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं, यानी हम पहले देख चुके हैं, और नीचे इनकी डिटेल देखेंगे। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं।
यानी पश्चिमी राजस्थान के जिले आपको बड़े मिलेंगे, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है। के क्षेत्रफल में बड़े हैं लेकिन जनसंख्या यहाँ पे कम है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, जिसके कारण जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। यानी अभी तक राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जैसलमेर ही है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है, और धौलपुर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पूर्वी राजस्थान में तो यहाँ से दो दो प्रश्न बनते हैं कि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जिला है और सबसे छोटा जिला भी राज्य का। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त भी इसी जिले में होता है। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है, तो धौलपुर में होता है। और सूर्यास्त का पूछेंगे तो आप जैसलमेर मत करके आ जाना, यहाँ पे धौलपुर ही होगा क्योंकि जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा वही तो सूर्यास्त होगा। राज्य में कुल 33 जिलों को 7 संभागों में विभाजित किया गया है, यानी 7 संभाग और 33 जिले। डिटेल से बात करते हैं कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं संभाग एवं संबंधित जिले की। तो 1 नंबर पर जयपुर संभाग के अंदर जयपुर आता है, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू जिले आते हैं। दूसरे नंबर पर जोधपुर संभाग की बात करते हैं, जोधपुर जिला, पाली जिला, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले आते हैं। यानी ऊपर जयपुर के अंदर 5 जिले आते हैं, जोधपुर के अंदर 6 जिले आते हैं। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ 4 जिले आते हैं। 4 नंबर पर अजमेर संभाग की बात करते हैं तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर जिले आते हैं, यानी अजमेर के अंदर 4 जिले आते हैं। उसके बाद 5 नंबर पर कोटा संभाग की बात करते हैं तो कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ 4 जिले आते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसके अंदर भी 6 जिले आते हैं। तो आपके प्रश्न बनता है कि ऐसे कितने संभाग हैं जिनके अंदर 6 जिले आते हैं, तो जोधपुर और उदयपुर दोनों ऐसे संभाग हैं जिसके अंदर सर्वाधिक जिले यानी 6 जिले आते हैं। फिर 7वें नंबर पर बात करते हैं भरतपुर संभाग के। भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिले यानी 4 जिले आते हैं। 6 जिले वाले संभाग की बात करते हैं तो जोधपुर और उदयपुर 2 संभाग आते हैं। इसी प्रकार से ऐसे संभाग की बात करते हैं जिसमें 4 जिले आते हैं, तो बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर यानी 4 संभाग आते हैं जहाँ पे 4 जिले आते हैं। और एक अकेला संभाग है जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। कुल मिला के 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर। यानी राजस्थान के मानचित्रों में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित किया गया है। यानी अलग अलग संभाग में अलग अलग जिलों को अलग अलग कलर से यानी रंग में दिखाया गया है। आपका जिला किस संभाग में आता है, यानी आप किस जिले से बिलोंग करते, किस जिले में रहते हैं, आपका संभाग कौन सा है, जिला कौन सा है, आपके संभाग एवं जिले को पहचानिए। यानी राजस्थान के अंदर हमें पता होना चाहिए हम किस संभाग में और किस जिले में रहते हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य एवं देश कौन कौन से उनके बारे में। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 5,920 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लगती है, जो उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण तक लगती है। राजस्थान के दक्षिणी जिले तक लगती है मध्य प्रदेश की सीमा। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। यानी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की जिन जिन जिलों की सीमा लगती है उन मैप के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से समझा रखा है, वो आप आराम से किताब के अंदर डिटेल से देख सकते हैं। यानी सबसे छोटी सीमा पंजाब के द्वारा बनाई जाती है, सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के द्वारा लगभग 1600 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा पंजाब के द्वारा यानी 89 किलोमीटर बनाई जाती है। आगे बात करते हैं राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है। यानी हम पहले ही देख चुके हैं शुरुआत में, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान से 4 जिलों से मिलती है। यानी कौन कौन से जिले से, श्रीगंगानगर से मिलती है और बीकानेर से मिलती है, जैसलमेर से मिलती है और बाड़मेर से मिलती है पाकिस्तान की सीमा, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितने किलोमीटर मिलती है, तो वो 1070 किलोमीटर। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। यानी राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उसको रेड क्लिप नाम से जाना जाता है। इसको भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया। आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय इस रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किया गया। यानी कुछ कार्य आपको अभ्यास के रूप में भी करना है, जैसे राजस्थान राज्य का नाम
यानी राज्य के नाम दे रखे हैं और सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम, यानी ऐसे राज्य जो राजस्थान सीमा बनाते, पंजाब सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम लिखने, हरियाणा सीमा बनाने वाले जिलों के नाम, उत्तर प्रदेश सीमा बनाने वाले और मध्य प्रदेश और गुजरात सीमा बनाने वाले जिलों के नाम लिखने। नक्शे में देखकर आप प्रैक्टिकल अभ्यास करिए वो डिटेल से। ये प्रैक्टिकल अभ्यास है और इस अभ्यास को कंप्लीट करिए। और ये हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार के आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी जो आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए तैयार रहेगी। इसी प्रकार से इससे बढ़ के और भी शानदार वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। प्रश्न दे रखे, एक आध प्रश्न दे रखे, अध्याय खत्म होने के बाद बात करते हैं आगे की। जैसे प्रश्न दे रखा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो वो 33 जिले हैं। इस प्रकार के प्रश्न नॉर्मल प्रश्न दे रखे, लेकिन आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न हमने इस क्लास के अंदर चर्चा की है। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और कक्षा 6 से 10 तक की किताबों को हम इसी माध्यम से पूरे करवाने वाले हैं और इससे भी बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो नक्शे को लाइए और प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। इसी प्रकार की क्लासें आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।